गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कंटिन्यू करते हैं। हमने जो लास्ट नंबर किया था वो था 137, यानी कोई चीज़ जो थोड़ी समय तक रहती है, लास्टिंग ए शॉर्ट टाइम, उसको हम ट्रांजिएंट बोलते हैं। उसके बाद नंबर 138, वन हु इज़ वेरी सेलेक्टिव इन टेस्ट। कोई अपने टेस्ट में बड़ा सिलेक्टिव होता है, तो उसके लिए इंग्लिश में हम अपनी रुचियों में, अपने चीज़ों के अंदर बड़ा सिलेक्टिव सा होता है, उसको हम फास्टिडियस बोलेंगे। स्पेलिंग रहेगी FASTIDIOUS। उसके बाद नंबर 139, वर्ड्स एनग्रेव्ड ऑन वंस टॉम। किसी की कब्र के ऊपर जो शब्द जो है वहाँ पर पत्थर पे उकेरे जाते हैं, तो उनके लिए इंग्लिश में वर्ड्स एनग्रेव्ड ऑन वंस टॉम, उनके लिए इंग्लिश में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है एपिटफ। स्पेलिंग है EPITAPH, एपिटफ। उसके बाद नंबर 140, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। कि पक्षियों को रखने की जो जगह है उसको इंग्लिश में हम जो है एवियरी बोलते हैं। स्पेलिंग है ABIARY। उसके बाद नंबर 141, ए टैंक फॉर वाटर प्लांट्स एंड फिश। कि वाटर प्लांट्स के लिए या मछलियों को रखने के लिए जो टैंक होता है उसको हम एक्वेरियम बोलते हैं। आपने खूब देखा होगा, छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं उसमें रखने की, एक शीशे का बना हुआ, उसके अंदर पानी होता है, तो उसको एक्वेरियम बोलते हैं। स्पेलिंग रहेगी AQUARIUM। उसके बाद नेक्स्ट है 142, अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड। एक ऐसा स्थान जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं उसको हम इंग्लिश में मिंट बोलते हैं। स्पेलिंग है MINT। नेक्स्ट 143, मनी गिवन टू ए वाइफ बाय हर हस्बैंड आफ्टर लीगल सेपरेशन। जो एक पत्नी को एक हस्बैंड जो है जो पैसा देता है जब वो कानूनी रूप से अलग हो जाते हैं, यानी जैसे तलाक हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, उसके बाद जब उनके बीच अलगाव के बाद जो पैसा देना पड़ता है वो एलिमनी कहलाती है। उसकी स्पेलिंग है ALIMONY, एलिमनी। उसके बाद है नेक्स्ट 144 नंबर, ए मैन हु बिहेव्स लाइक अ वीमेन। एक आदमी जो औरत की तरह से व्यवहार करता है उसको इंग्लिश में एफिमिनेट बोलते हैं। स्पेलिंग बता रहा हूँ मैं, EFFEMINATE, एफिमिनेट। उसके बाद नंबर 145, वन हु प्रैक्टिसेस सम आर्ट फॉर प्लेजर। कोई प्लेजर के लिए किसी आर्ट की प्रैक्टिस करता है तो उसको हम एमेच्योर बोलते हैं। स्पेलिंग है शौकिया, हिंदी में बोल देते हैं AMATEUR। उसके बाद है नंबर 146, वन हु लिव्स ऑन वेजिटेबल्स। जो वेजिटेबल्स के ऊपर रहता है, सब्जियों के ऊपर जो है गुजारा करता है, यानी वनस्पतियाँ खाता है, शाकाहारी है, उसको हम इंग्लिश में वेजिटेरियन बोलते हैं। स्पेलिंग है VEGETARIAN, वेजिटेरियन। नेक्स्ट है नंबर 147, दैट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड। जिसको हम समझ नहीं सकते, समझ नहीं पाते, उसको जिसको हम समझ लेते हैं वो इंटेलिजिबल शब्द होता है उसके लिए। तो इसको हम उसके विपरीत, जिसको समझा ना जा सके, अनइंटेलिजिबल। स्पेलिंग रहेगी UNINTELLIGIBLE, अनइंटेलिजिबल। नेक्स्ट है नंबर 148, समथिंग विच कैन नॉट बी रेड। जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। जो पढ़ा जा सकता है उसको हम कहेंगे लीजिबल।
और जो एलिजिबल इसके लिए शब्द होएगा जो अभी हमने किया, जिसको कैन नॉट बी रेड, जो पढ़ा नहीं जा सकता, स्पेलिंग रहेगी IEEGIBLE। लेजिबल और इलिजिबल दोनों शब्दों के अर्थ आप क्लियर रखेंगे। नेक्स्ट है नंबर 149, अ थिंग बिलोंगिंग टू डिस्टेंट पास्ट, एक चीज़ जो बहुत पीछे की पास्ट से जुड़ी हुई होती है, बहुत प्राचीन कोई चीज़ होती है। कई ऐसी मूर्तियाँ, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्राचीन काल से, तो उनको हम एंटीक बोलते हैं। स्पेलिंग है ANTIQUE, एंटीक। हम कई बार एंटीक पीस बोलते हैं, बहुत सारे जब इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद नंबर 150, वन हु ईट्स द फ्लेश ऑफ इट्स ओन काइंड, जो अपने ही जाति के, यहाँ जाति का मतलब जैसे मनुष्य जाति है, तो जैसे जो अपने ही जाति का मांस खाता है, यानी अपने जैसे लोगों का, अपनी जैसी चीज़ों का ही मांस खाता है, तो उसको हम इंग्लिश में कैनिबल, हिंदी में नरभक्षी बोलते हैं। जैसे जो मानव का ही मांस खाने वाला होता है वो कैनिबल कहलाएगा। और इसकी स्पेलिंग है CANNIBAL, कैनिबल। उसके बाद नंबर 151, नेक्स्ट है एन एनिमल दैट लिव्स ऑन फ्लेश, एक ऐसा जानवर जो मांस के ऊपर रहता है, मांस के ऊपर जीवन निर्वाह करता है, उसको हम कार्निवोरस बोलते हैं। स्पेलिंग है CARNIVOROUS, कार्निवोरस। नेक्स्ट है नंबर 152, एन ऑफिस विद वर्क बट नो सैलरी, एक ऐसा ऑफिस जहाँ आपको काम करना पड़ता है लेकिन बदले में कोई आपको पैसा नहीं मिलता, उसको हम जो है ऑनरेरी बोलते हैं। स्पेलिंग है HONORARY। हम कई बार कोई ऐसी सेवा देते हैं, बदले में हम वहाँ पर कोई पैसा नहीं लेते, तो उसको हम ऑनरेरी जो है बोला जाता है। सिर्फ सम्मान स्वरूप आप कोई चीज़ करना चाहते होते हैं। नेक्स्ट है नंबर 153, अ मेडिसन विच कैन क्योर ऑल डिजीजेज, एक ऐसी मेडिसन जो सभी बीमारियों का इलाज होती है। जैसे हम हिंदी में हम उसको रामबाण बोलते हैं, रामबाण औषधि, जो मतलब सभी बीमारियों का एक इलाज है, तो उसको हम पेनेसिया बोलते हैं। स्पेलिंग है PANACEA। नेक्स्ट है नंबर 154, रूम्स इन विच सोल्जर्स लिव, जिन कमरों में सोल्जर्स रहते हैं उनको, यानी जहाँ सैनिकों का पड़ाव होता है, जहाँ सैनिक रहते हैं उनके अंदर, उनको हम बैरक बोलते हैं। स्पेलिंग है BARRACK, बैरक। नंबर 155, अ वर्ड और कस्टम विच वॉज यूज्ड इन ओल्ड टाइम्स, कोई ऐसा शब्द या कोई ऐसा जो है तरीका, कस्टम, कोई परंपरा जो है जो यूज करी जाती थी ओल्ड टाइम्स में, तो उसको हम आर्केइक बोलते हैं। स्पेलिंग रहेगी ARCHAIC। तो ये नंबर 155 था। हम इसके बाद कल हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।